Hello bachcho, let's read the question. A body weighs 63 Newton on the surface of the earth. At a depth d below the surface of the earth, the weight is 31.5 Newton. The value of d is. So बच्चों better understanding के लिए बना लेते हैं अर्थ का डायग्राम. Let this be the uniform sphere as earth और O है अर्थ का सेंटर और अर्थ की रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R. अब बच्चों यहाँ पर अर्थ के सरफेस पर हमें एक बॉडी का वेट गिवन है जिसको W सरफेस मान लेते हैं. दिस इज 63 न्यूटन. और जब डेप्थ D अंदर जाते हैं दैट इज बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, इस तरह से अर्थ के सरफेस से अंदर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ मूव करते हैं, तो यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट P पर गिवन है हमें वेट ऑफ द बॉडी. वेट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो वेट एट डेप्थ D गिवन है हमें 31.5 न्यूटन और हमें फाइंड करनी है D की वैल्यू. तो बच्चों जैसे कि बॉडी का मास तो कांस्टेंट रहेगा, जो मास सरफेस पर है वही मास पॉइंट P पर भी रहेगा, बट चेंजेस किस में आ रहे हैं? उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, वैल्यू पर जो प्लेस पर डिसाइडेड है. तो इट मीन्स वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G. तो हम लिख सकते हैं the weight at depth D divided by the weight on the surface is equal to the gravity at depth D divided by the gravity on the surface. So बच्चों अब यहाँ पर given है हमें weight at depth D as 31.5 न्यूटन और weight on the surface given है 63 न्यूटन. अब gravity at depth D क्या होगा हमारे पास में? G1 minus D divided by R और ग्रेविटी एंड ऑन द सरफेस हमने माना है स्मॉल g, तो स्मॉल जी कैंसिल हो जाएगा. अब हमें फाइंड करना है d को r के टर्म्स में. तो यहाँ से हम देख सकते हैं फ्रैक्शन हमें क्या मिल जाएगा? हाफ. तो हमें मिला 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू हाफ. अब बच्चों ट्रांसपोज करेंगे टर्म्स को, तो 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई आर. सो दिस इज ऑल्सो हाफ, ये भी क्या हो जाएगा? हाफ. तो हमें यहाँ से डेप्थ D का आंसर मिल जाएगा R डिवाइडेड बाई 2. इट मीन्स डेसिमल में 0.5 टाइम्स ऑफ R. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन B. थैंक यू.